नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, एक मरा हुआ मुर्दा को उखाड़ने का काम इस बीच में हुआ है। जैसे जैसे सरकार थोड़ा दुविधा में फंस रही है, सरकार पर समस्या आ रहा है, तो कुछ ऐसा मुद्दा को उछाला जा रहा है जिस पर कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो और सरकार से दूर हट जाए। इसी सिलसिला में एक बार फिर एक व्यक्ति हैं काठमांडू नेपाल के, बहुत चर्चित व्यक्ति, उनके मार्फत यहाँ पर सभा मुख को एक ज्ञापन पत्र दिलाया गया है और उस ज्ञापन पत्र के मार्फत लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ उसी संबंध में। अब जैसे नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र में दार्चुला जिला में जो लिपुआधुरा की बात हो रही थी, अभी शांत से चल रही है, अब उस पर कोई विवाद नहीं है। तो वही काला पानी और लिपू लेक को लेकर एक ज्ञापन पत्र सभामुख श्री देवराज घिमरे जी को हैंडओवर किया गया है। तो ये कैसा व्यक्ति से किया गया है? तो वह व्यक्ति नेपाल में प्रचलित है और चर्चित है केवल ग्रेटर नेपाल को लेकर। उसका मानना था कि वह हमेशा से ग्रेटर नेपाल की वकालत करते आए हैं और ग्रेटर नेपाल के थ्रू वो बताना चाह रहे हैं कि नेपाल का बहुत भाग जो है सो भारत में है। जैसे दार्जिलिंग वगैरह लेकर ये बहुत पहले से ये चर्चित व्यक्ति हैं। इस व्यक्ति को अचानक क्या हुआ जो अब ग्रेटर नेपाल से अपना ध्यान हटाकर वह लिपू लेक और काला पानी की ओर मुड़ गया है। तो ये लिपू लेक और काला पानी को अभी उछालने का और प्रतिनिधि सभा के सभामुख को जाकर यह ज्ञापन देना, इसके पीछे का रहस्य क्या है? आखिर वह कौन सी छिपी हुई शक्ति है जो बीच बीच में इनको उछाला जा रहा है? अब बताइए, फेसबुक के जरिए उन्होंने एक बार सफाई भी दे दिया है। मैं आपको बताता हूँ, ये व्यक्ति है नेपाल के प्रचलित और चर्चित व्यक्ति, ग्रेटर नेपाल से जाने जाते हैं। इनका नाम है फणीन्द्र नेपाल। इन्होंने कुछ दिन पहले अपने फेसबुक के जरिए ही स्पष्ट किया है कि मुझे कुछ लोग व्यंग करते हैं कि मैं ग्रेटर नेपाल को छोड़कर लिपू लेक और काला पानी की ओर क्यों मुड़ गया हूँ। तो उसका वो सफाई देते हुए बता रहे हैं कि जो नहीं, मैं जब तक ग्रेटर नेपाल नहीं होगा तब तक तो मैं लड़ता ही रहूँगा। यानी कि ये बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम लिपू लेक की ओर जा रहे हैं, इसलिए कि इनका मानना है कि उसका ज़मीन, नेपाल का ज़मीन कुछ भारत और चीन के हिस्से में है। ये कहकर ये लोगों का ध्यान उधर आकर्षित कराना चाह रहे हैं और ये अचानक लिपू लेक और काला पानी की ओर ये इनका ध्यान गया है और इसी को लेकर सिंह दरबार के एक गेट पर धरना भी किए थे, जिसमें इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। अब आपको मैं बताता हूं, जो दिया गया है ज्ञापन पत्र, वह केवल उसमें लिखा गया है कि काला पानी से भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग की गई है। अब उनका ये 2081-10-28 को ये ग्रेटर नेपाल का विज्ञापन कह के उनको दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिनिधि सभा बजाबते उसमें लिखकर यह दिया गया है कि कहा गया है कि भारत में 2 नवंबर 2019 को दार्चुला के लिपू लेक और उसको समावेश करके उसका मानचित्र निकाला गया है और जिसका कि नेपाल में भी 7 अप्रैल 77 को प्रतिनिधि सभा में एक बहुमत से पारित करवाया गया है। तो ये लेकर उन्होंने सभामुख को दिया है कि
यह लिपुलेख को अपने राजनीतिक मानचित्र में शामिल करने के बाद अब तक मौन क्यों है नेपाल सरकार? इस मानचित्र को संयुक्त प्रतिनिधि सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा नेपाल के संविधान में संशोधन करके इसे संविधान का अभिन्न अंग बना दिया गया है। दरअसल यह बहुत ही चर्चित विषय है। अब यहाँ पर ये दावा करते हैं कि हम संविधान के अपने संविधान में अपना अंग मान कर ले गए हैं, लेकिन वह क्षेत्र शुरू से भारत उपयोग कर रहा है, नेपाल तो उपयोग किया ही नहीं है। और इस पर अगर देखा जाए तो राजा वीरेंद्र के टाइम में ही चर्चा चली थी। तो एक बार मुझे याद है कि मैं भी कीर्तिनिधि बिष्ट जी पूर्व प्रधानमंत्री के समक्ष गया था और इसकी चर्चा हमने किया, तो उन्होंने कहा एकदम कि इस पर चर्चा मत कीजिए, ये राजा से और भारत से बात हो चुकी है, चूँकि वह उनका स्पष्ट निर्देशन था कि ये बात हो चुकी है, इस पर हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये कीर्तिनिधि बिष्ट उस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय की बात है। और उस चीज को अब इनकी एक संस्था है नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा, उसके थ्रू यह ज्ञापन इनको दिया गया है देवराज घिमरे जी को। और हाँ, अब इसमें प्रश्न यह उठता है कि आखिर सभा मुख ने इस तरह का ज्ञापन क्यों लिया? क्या उनको पहले से मालूम नहीं था कि ये आकर ये ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और ये देंगे? अगर हम बात करते हैं जब एक मधेश एक प्रदेश संविधान के अंदर में जब बात होती है मधेश की, तो उसको घुसने नहीं दिया जाता। क्या ग्रेटर मधेश का भी ज्ञापन लेंगे सभामुख महोदय? यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। अगर ग्रेटर मधेश का विज्ञापन नहीं लेंगे तो यह व्यक्ति कितना पावरफुल है जो कि सिंह दरबार के अंदर जाकर और तब सभामुख को यह ज्ञापन दिया गया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो आपको मैं बता दूं कि ये नेपाल प्रेस मीडिया के थ्रू या तो वो निकाला है या निकलवाया गया है, जिसमें कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन पत्र सौंपने के बाहर निकल रहे फणींद्र नेपाल को सिंह दरबार में कुछ पुलिस कर्मियों ने घेरा और उनसे पूछताछ की। हो सकता है यह बनावटी भी हो सकता है, और या जब पुलिस को मालूम हुआ होगा कि यह व्यक्ति इस तरह से आया है तो पुलिस ने इससे पूछताछ की। चूंकि जो ग्रेटर नेपाल के अध्यक्ष हैं उनको सिंह दरबार के अंदर विधानसभा देवराज घिमरे को जब ज्ञापन देकर लौट रहे थे तो पुलिस का एक समूह उनको पूछताछ किया। अब फणींद्र नेपाल उसके अध्यक्ष हैं, ज्ञापन पत्र के बारे में उनसे पूछा गया, बहुत सी जानकारी मांगा गया, तब उन्होंने सब चीज बताया, उन्होंने अच्छी तरह डीलिंग की। लेकिन स्पीकर घिमरे के प्रेस संयोजक शेखर अधिकारी ने उन्हें गेट पास उपलब्ध करवाया था। अब बताइए, जब प्रेस संयोजक ही गेट पास उपलब्ध करवाए हैं तब तो इसका मतलब यह सुनियोजित है, ये तो मालूम होगा। और यह व्यक्ति जब वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने पहले पढ़कर सुनाया। और इनके साथ आपको मैं बता दूं कि एक गेट पास जब उपलब्ध हुआ तो इनका कार्यकर्ता एक रतन प्रजापति भी इनके साथ थे, वो भी प्रवेश कर गए। ये सब साथ ही वहाँ पर पहुँचे हैं। अब फणींद्र नेपाल ने स्पीकर घिमरे से उनके सचिवालय में मुलाकात की और ज्ञापन भी लिया। और यहाँ तक कि इनका जो दावा है उसमें स्पीकर देवराज घिमरे ने ज्ञापन पत्र लेकर इनको सहानुभूतिपूर्वक बात किया इस पर, जो ठीक है। ये मेरे ही कहने से नहीं होगा कि ज्ञापन सांसदों को भी आप दीजिए और सांसदों द्वारा संसद में भी इसका आवाज उठाइए, तब जो है सो ये चीज होगा। अब इनका मांगना था, ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय भूमि है, नेपाली भूमि है भारत के कब्जे में, वहां से भारतीय सेना को वापस जाने की बात कर रहे हैं।
अब बताइए इनकी ये चीज कहां से आया, जो ये और कुछ नहीं, ये केवल सेना पर प्रहार किया गया है। भारत का सेना जो कि सदियों से वहां रहता आया है, जो डिफेंस के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस पर ये अटैक कर रहे हैं कि भारतीय सेना को वापस जाना। ये मामूली सी बात नहीं है, इसके पीछे कितना बड़ी शक्ति है यह सोचने की बात है, और इस पर एक जरूरी है कि यह छानबीन हो। लेकिन उससे भी पहले तो ये जरूरी है कि सभा मुख जो है देवराज घिमरे जी, उन्होंने कैसे इजाजत दिया और कैसे ये ज्ञापन पत्र लिया। इस तरह का ज्ञापन, जो सेना को हटाने का ज्ञापन, अगर कोई व्यक्ति चला जाए तो क्या वो बुलाकर ज्ञापन ले लेंगे? और अभी तक उनके तरफ से रक्षात्मक चाहे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं आई है बाहर। और उसके बाद जब ये सिंह दरबार में ही थे तो इसी नेपाल प्रेस का कहना है कि वहां पर कुछ यूट्यूबर भी इनको घेर लिया और यूट्यूबर को भी ये डीलिंग की है, और उसके बाद ये निकलते हैं तो पुलिस इनके पीछे पीछे गेट तक आई और गेट तक छोड़ दी। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि ज्ञापन पत्र क्यों दिया गया, प्रश्न तो यह है कि ज्ञापन पत्र में जो मुद्दा उल्लेख किया गया है वह बहुत ही आपत्तिजनक है। क्या वह एक व्यक्ति जाकर सभा मुख को हैंडओवर कर दे और उनको कहे जो आप प्रतिनिधि सभा में उठाइए इस प्रश्न को, और सभा मुख भी फिर जवाब देते हैं कि जो नहीं, यह सांसदों द्वारा प्रश्न करवाना उचित है और सांसदों को यह ज्ञापन दीजिए। और उसने कह कर आया है कि हम सांसद को देंगे और हम संसद से भी उठाएंगे, लेकिन इनकी सॉफ्ट दृष्टि इस पर होनी चाहिए। तो यह स्पष्ट लग रहा है कि हमारे उत्तरी पड़ोसी का इस पर जो वक्र दृष्टि है, यह चुपचाप क्यों इस वक्त उछाला गया है, क्यों लिपू लेकर और वहाँ से सेना हटाने को लेकर एक मेन गेट से ही छिड़ाया गया, इस व्यक्ति को प्रवेश करवाया गया और प्रवेश करके जाकर बजाबते दिया गया। और अभी चारों ओर प्रचार किया जा रहा है कि अब हम संसद में उठवाने वाले हैं। हमने सांसदों को भी दिया है, जो कि सभामुख ने ही कहा है कि यह मुद्दा सांसदों द्वारा संसदों में उठना चाहिए और सांसदों के थ्रू आना चाहिए, तब बेहतर होगा। तो मुख्य रूप से यह देखने की बात, सोचने की बात यह है, क्या अगर ये ग्रेटर नेपाल कहकर घुस जाते हैं तो क्या हम ग्रेटर मधेश वाले भी तो जा सकते हैं, और ग्रेटर मधेश की भी तो बात हो सकती है। जब देश में, अपने देश में एक मधेश, एक प्रदेश को नहीं दिया गया, उसको छल प्रपंच करके मधेश को टुकड़ा कर दिया गया, तब ये ग्रेटर नेपाल की आवाज उठाने वाले ये पिछले दरवाजे से किस तरह इतना बड़ा देश के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के सामने पहुंच गया और वहां पर ज्ञापन देकर आज लोगों का ध्यान इधर घुमाने की कोशिश हो रही है। यह कम बड़ी बात नहीं है, यह सोचने की बात है और यह सतर्क होने की बात है। यह नेपाल सरकार के लिए भी और पड़ोसी राष्ट्रों के लिए भी, क्योंकि इसमें एक सेंटेंस चीन का भी है और भारत का भी है। तो मित्रों, आपके समक्ष मैंने ये सभामुख को ज्ञापन संबंधी कुछ जानकारी रखी। आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया भेजिएगा। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारा YouTube चैनल हिमालनी टीवी सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।